आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? क्या है सवाल? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है परवेज शाहिदी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सैयद मोहम्मद जाफरी, उसके बाद ऑप्शन सी में दिया हुआ है मुस्तफा रजा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है असदुल्ला खां। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा मुस्तफा रजा। शबनम कमाली का असल नाम क्या हो जाएगा? तो मुस्तफा रजा। उसके बाद हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है शबनम कमाली क्या है? क्या है सवाल? शबनम कमाली क्या है? तो देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कुनियत, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तखल्लुस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लक़ब, ऑप्शन डी में दिया हुआ है खिताब। तो शबनम कमाली क्या है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है? तो शायर का छोटा सा नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। शायर का छोटा सा नाम क्या कहलाता है? तो तखल्लुस कहलाता है। उसके बाद हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, शबनम कमाली कब पैदा हुए? क्या है सवाल? शबनम कमाली कब पैदा हुए? ऑप्शन ए में है 1938 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1937 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1939 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1936 ईस्वी। तो शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1938 ईस्वी। शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो 1938 ईस्वी में पैदा हुए थे, सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? ऑप्शन ए में दरभंगा, ऑप्शन बी में मधुबनी, ऑप्शन सी में अररिया, ऑप्शन डी में सीतामढ़ी। तो शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा सीतामढ़ी जिला से, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं शबनम कमाली का पैदाइश जो है 1938 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, किस जिला में? तो सीतामढ़ी जिला में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, क्या है सवाल? शबनम कमाली की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? शबनम कमाली की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? कहने का मतलब है कि यहाँ आपके सिलेबस में जो है शबनम कमाली की कौन सी नज्म है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ जियाए अकीदत, ऑप्शन बी में दिया हुआ फिरदौसे अकीदत, ऑप्शन सी में दिया हुआ रियाजे अकीदत, ऑप्शन डी में दिया हुआ हमद खुदाए इज़्वो जल, हमद खुदाए इज़्वो जल। तो यही सही जवाब हो जाएगा। कौन सा नज्म आपके निसाब में है शबनम कमाली का? तो हमद खुदाए इज़्वो जल। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्या है प्रश्न? सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? यहाँ क्या हो जाएगा? सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1910 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1912 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1911 ईस्वी, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1913 ईस्वी। तो सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश जो है कब हुई थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी में। सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्या है सोहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था? सोहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है डाइन, ऑप्शन बी में है चार चेहरे, ऑप्शन सी में है अलो, ऑप्शन डी में है दर्पण। तो सोहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है?
तो इनका सही जवाब हो जाएगा चार चेहरे। क्या हो जाएगा सही जवाब? चार चेहरे। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? ऑप्शन ए में है फरार, ऑप्शन बी में है भाभी जान, ऑप्शन सी में है कटी हुई साख, ऑप्शन डी में है आशियाना। तो रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा भाभी जान। रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाभी जान। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? कहने का मतलब सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना जो है आपके सिलेबस में दिया गया है? तो ऑप्शन ए में है अलाव, ऑप्शन बी में है आशियाना, ऑप्शन सी में है भाभी जान, ऑप्शन डी में है फरार। तो सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा भाभी जान। सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा भाभी जान। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1980 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1975 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1982 ईस्वी। तो सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1980 ईस्वी में। सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1980 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे फरार किसका अफसाना है? मतलब आपके सिलेबस में दिया गया है फरार अफसाना, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखेंगे ऑप्शन ए में है कमर जहां, ऑप्शन बी में है डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन, ऑप्शन सी में है शकील अख्तर, ऑप्शन डी में है निगार अजीम। तो फरार अफसाना जो है किसका अफसाना है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन या सैयद मोहम्मद मुहसिन। डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन या इसी को कहा जाता है सैयद मोहम्मद मुहसिन। फरार अफसाना किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन के द्वारा लिखा गया है। उनके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे क्या है सवाल, कमर जहां के वालिद का क्या नाम है? कमर जहां के वालिद का क्या नाम है? ऑप्शन ए में है अकबर अली, ऑप्शन बी में है सैयद अताउल हक, ऑप्शन सी में है अशरफ अली, ऑप्शन डी में है अनवारुल हक। तो डॉक्टर कमर जहां के वालिद का क्या नाम है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा सैयद अताउल हक। डॉक्टर कमर जहां के वालिद का क्या नाम है? तो सैयद अताउल हक। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे डॉक्टर कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? डॉक्टर कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? ऑप्शन ए में है समस्तीपुर, ऑप्शन बी में है दरभंगा, ऑप्शन सी में है भागलपुर, ऑप्शन डी में है मुजफ्फरपुर। तो डॉक्टर कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा समस्तीपुर जिला से। डॉक्टर कमर जहां का ताल्लुक किस जिला से है? तो समस्तीपुर जिला से। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन के वालिद का क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन के वालिद का क्या नाम है? ऑप्शन ए में है सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन बी में है सैयद मोहम्मद बशीर, ऑप्शन सी में है सैयद मोहम्मद खुर्शीद, ऑप्शन डी में है सैयद मोहम्मद बशीर। तो डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन के वालिद का क्या नाम था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा सैयद मोहम्मद रशीद। डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन के वालिद का क्या नाम है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? सैयद मोहम्मद रशीद। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे सैयद मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश कब हुई? सैयद मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए में है 1915 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1910 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1912 ईस्वी,
ऑप्शन डी में है 1911 ईस्वी। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1910 ईस्वी में। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1910 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सैयद मोहम्मद मोहसिन की मारूफ अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। सैयद मोहम्मद मोहसिन की मारूफ अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। मारूफ किनको कहते हैं? जो मशहूर अफसाना होता है उन्हीं को कहते हैं मारूफ। तो देखेंगे, ऑप्शन ए में है चार चेहरे, ऑप्शन बी में है अलौ, ऑप्शन सी में है आदमी के रूप, ऑप्शन डी में है अनोखी मुस्कुराहट। सैयद मोहम्मद मोहसिन के मारूफ अफसानवी मजमुआ जो है उनका क्या नाम है? तो सही जवाब हो जाएगा अनोखी मुस्कुराहट। क्या नाम हो जाएगा? अनोखी मुस्कुराहट। सैयद मोहम्मद मोहसिन की मशहूर अफसाना जो है उनका क्या नाम है? तो अनोखी मुस्कुराहट। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए में है रकम के फूल, ऑप्शन बी में है फरार, ऑप्शन सी में है नफ्सियाती जाविये, ऑप्शन डी में है अनोखी मुस्कुराहट। सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है शामिल है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा फरार। क्या हो जाएगा इनका सही जवाब? फरार। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।